परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में मैं एक बार फिर आप सभी का आज की प्रातःकालीन आराधना सभा में, जो हम सभी अपने घरों पे रहकर एक साथ प्रातः 10 बजे हम करते हैं, मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सभी पुनरुत्थान पर जो ईस्टर कहलाता है उसके बाद का चौथा रविवार मनाते हैं। पुनरुत्थान ईस्टर के बाद का चौथा रविवार की हम प्रातःकालीन आराधना सभा करते हैं। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय है प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। और विशेषकर आज हम इंटरनेशनल मदर्स डे भी अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस 2020 साल में। प्रभु, लगता तो है कि हमारा क्या होगा, लेकिन आपका विश्वास जो हमारे दिलों में, हमारे मनों में वचन के साथ दौड़ता है, हमें याद दिलाता है कि हम अनंत जीवन के वारिस हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। आपने प्रभु यीशु के मार्ग के द्वारा, जीवन के द्वारा और सत्य के द्वारा ये ज्ञान को इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें समझने की बुद्धि, ज्ञान दी। धन्यवाद पिता कि हम इस महामारी में, मृत्यु के इस महातांडव में, दुखों के इस भवसागर में आपके उस उदार प्रेम को जान पाए, जो अपने पिता के रूप में आपने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, कि जो कोई इस पर विश्वास लाए अनंत जीवन उसको प्राप्त हो। और बहुतायत के रूप में, हे आनंदमय परमेश्वर, आप आनंद के परमेश्वर हैं, शांति के परमेश्वर हैं। हमारे घरों में जो हमने अपने आप ही कलेश बनाया है, डर बनाया है, चिंता बनाई है, भय बनाया है, प्रभु उसको शांति और आनंद में बदल दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं कि हम सिर्फ नकारात्मक सोचों से ना केवल बचे, बल्कि शैतान के उस अंगीकार से बचे कि वो है, हम इस अंगीकार में रहें केवल यीशु ही प्रभु है और हमें उद्धारक है। पिता, हम एक बार फिर नेक्स्ट परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उस गमज़दा परिवार में आपने पिता ध्यान दी, और प्रभु जी उस परिवार को शांति भी दे दीजिए। पिता, जब वह समय अपने आप को असहाय समझे, आपका प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा की सहायता उन्हें प्राप्त हो। और पिता, मन की दृढ़ता दीजिए और तमाम आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को जागरूक कीजिए कि वो उनकी सुधि ले सकें। धन्यवाद पिता, सेंट जॉन परिवार के हर एक उस सदस्य के लिए जो अभिषेक मुर्मू के लिए प्रार्थना में, उसकी भाग दौड़ में, उसकी अंतिम यात्रा में, और पिता उसके परिवार की देखभाल में लगे रहे। उन सभी को आशीष का कारण दीजिए कि आपके वो प्रेम में, वो सेवा अपनी मृत्यु के परे, अपने भय से परे, अपने डर से परे, इस महामारी से परे वो खड़े होकर करने पाए। पिता, एक बार फिर धन्यवाद की ये प्रार्थना हम सबके उद्धारकर्ता मसीह ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम फिर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में आमीन। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय है, जो कि ईस्टर के बाद के चौथे रविवार को हम मनाते हैं। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और आज विशेषकर हम अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाते हैं। आज हम सभी अपने घरों में बंद हैं, अपने घरों में अपने परिवार के प्रियजनों के साथ हैं। आज हम इस फाइनल वार्तालाप जो प्रभु यीशु की अपने चेलों के साथ हुई है, हम मनन और चिंतन करते हैं। ये एक ऐसा फाइनल टेस्टामेंट है, फाइनल चैप्टर, अगर हम जाने कि प्रभु यीशु अपने चेलों को तैयारी करके जाने की बात करते हैं। प्रभु यीशु ने पिछले 3.5 सालों में अपने इन चेलों के साथ हर एक उस बात को,
हर एक उस रहस्य को, हर एक उस घटना को दृष्टांतों में हादियों के द्वारा, व्यक्तिगत के द्वारा, समूहों के द्वारा उन पर प्रकट की। लेकिन कई बार वो चेले जानते हुए भी अनजान हो गए, ज्ञान प्राप्त करते हुए भी अज्ञान हो गए, देखते हुए भी अनदेखे हो गए और सुनते हुए भी बहरे हो गए। कि खुद साक्षात ईश्वर का पुत्र मानव रूप में उनके साथ रहा, खाया पिया बैठा और उनके बीच में होकर चला, तो भी उनके विश्वास में घटी आई। और हम देखते हैं उन 12 में से एक गद्दार निकला, उन 12 में से एक ने उस पे कम विश्वास किया, उन 12 में से एक ने उसको इनकार भी कर दिया। ये विडंबना मेरे और आपके जीवन में आज भी बनी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सचमुच उन चेलों को देखें जो खुद 3 साल प्रभु यीशु के साक्षात विटनेस हैं, प्रभु यीशु के महान चमत्कार को जानते हैं, देख चुके हैं, परख चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया, फिर भी डर के मारे कोठरी में बंद हो गए, फिर भी भूल गए कि परमेश्वर की आत्मा सहायक के रूप में उनके साथ है। क्या मैं और आप आज भूल गए हैं? हम आज इधर उधर ताकते हैं, कौन हमारा अगुवा होगा, कौन हमें संचालित करेगा, who will be our leader, who will direct us? हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमें लीड करता है। हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है कि हम अपने गुरु से भी बढ़कर वायदे के अनुसार काम करेंगे और आश्चर्य कर्म करेंगे। मुझे मार्टिन लूथर की याद आती है, मदर टेरेसा की याद आती है, विलियम की याद आती है और तमाम उस मिशनरियों की याद आती है कि प्रभु यीशु ने तो केवल उस पैलेस्टाइन में उन लोगों को सिखाया और आज पूरा विश्व प्रभु यीशु को जान गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे बाद मेरे चेले मुझसे भी बढ़कर आश्चर्य कर्म करेंगे। हालेलुया। ये आश्चर्य कर्म वही है कि इस महामारी में मेरे और आपकी प्रार्थनाएं, मेरे और आपके परमेश्वर ने किए गए कर्म हमारे परिवारों को संभाले हुए हैं। मेरे और आपकी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ है, वो प्रभु यीशु की शक्ति है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई है कि हम बचे हुए। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, वो हमें निसहाय नहीं छोड़ा। तो मेरे और आपका मन व्याकुल कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते जब मैं इस पाठ को तैयारी की मंडे, और मेरा मन व्याकुल था, क्योंकि ये जो पाठ है हम बहुत बार इस पाठ का उल्लेख तब करते हैं जब फाइनल फेयरवेल किसी को दी जाती है, उसकी अंतिम क्रिया में, उसकी मेमोरियल में, या जब उसकी विदाई होती है किसी भी व्यक्ति के रूप में। हम इन शब्दों को ढांढस के रूप में, इन सुसमाचार को बड़ी शांति के रूप में पढ़ते हैं और मनन और चिंतन करते हैं, लेकिन हर बार भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मार्ग है, प्रभु यीशु सत्य है और जीवन है जो मृत्यु के परे दिखता है। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु जानते हैं कि उनके चेले बड़े डरे हुए हैं। वो अभी तक प्रभु यीशु की मृत्यु की घोषणा को नहीं समझ पाए, वो उस मंदिर के गिराए जाने को नहीं समझ पाए, वो उसकी जाने की तैयारी को नहीं समझ पाए। लेकिन आज प्रभु यीशु अपने उन डिस्ट्रेस से भरे, जो बड़े डिस्टर्ब हैं, आज शायद मैं और आप भी डिस्टर्ब हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, गॉड इज विद अस। हमें और आपको डिस्टर्ब नहीं रहना है, हमें आपको डिस्टर्ब होने नहीं देना है, क्योंकि इमैनुअल हमारे साथ रहता है, उसकी आत्मा हमारे साथ रहती है। आप याद कीजिए वो चरनी जो प्रभु ने अपने लिए स्थान तैयार किया पृथ्वी पे, और आज फिर वो एक घर की बात करता है। यूहन्ना 14 में वो कहता है, मेरे पिता के घर में
बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इस वचन को याद कीजिए, जब मरियम मगदलीनी गर्भ के अंदर अपने बेटे को यीशु को लिए डोलती थी, इधर से उधर जा रही थी, कोई घर नहीं मिला, कोई निवास स्थान पृथ्वी पे नहीं मिला, किसी ने दरवाजे नहीं खोले कि आओ हमारे घर में बैठो, इस बच्चे के जन्म को होने दो। लेकिन सिर्फ चराय में जगह खाली मिली और प्रभु को पृथ्वी पे वो स्थान मिला। लेकिन मनुष्य ने तो बंद किया, परमेश्वर ने खोला। मनुष्य ने मारा, परमेश्वर ने जिंदा किया। आज इसी विश्वास में प्रभु यीशु अपने पिता की गारंटी देता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है। He's a mansion. He talks about the heavens. उस स्वर्ग की बात जहां बहुत सारे रहने के स्थान हैं, और उस गारंटी के साथ वो अपने पिता की बात को अपने चेलों को बताता है कि तुम हमारा मन व्याकुल ना हो। क्या घर होगा जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं? ओइकोस, ओइकोनोमोस, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्या आज वो घर जो पृथ्वी पे ईंट और गारे का बना है, क्या वो शांति का घर है? क्या वो रोटी और कपड़े से भरा हुआ घर है, या सिर्फ तंगियों से, या सिर्फ लड़ाई और बददुआओं और दुख का घर है? क्या हमारा उस घर में मन व्याकुल होता है, ठेस पहुंचाती जाती है, या हम प्रभु के उस आनंद को जो इस घर में जो पृथ्वी पे है करते हैं, ताकि हमें संपूर्ण आनंद जो उस घर में मिलेगा, जो प्रभु यीशु वायदा करता है। सोचने की बात है। यहाँ प्रभु यीशु अपने एक विश्वास को दृढ़ करता है, जो कि दूसरे कुरिन्थियों में हमें मिलता है। अगर हम अपने घरों में बैठे हैं तो देखिए, अपनी बाइबलों को पढ़ रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 पद में हम क्या पाते हैं? 5वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 पद, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। ये बात प्रभु यीशु अपने चेलों को याद दिला रहे हैं that we have all rented people here. हम सभी किराए के शरीर के घरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारा परमानेंट जो घर है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग का राज्य उस स्वर्ग के सिंहासन के सामने होगा, जो मेरे और आपके प्रभु यीशु ने अपने पिता के घर में देखा है, और वो वहां रहता था। लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ काम को पूरा करने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी जो परमेश्वर पिता के पैरों की चौकी है आ बसा। मैं और आप उस चौकी में रहते हैं, और हम सोचते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, मैं इधर से ले लूं, मैं उधर से दे दूं, मैं उधर से ये कर लूं। भूल जाते हैं कि वापस हमें उस अपने परमानेंट घर में जाना है, जो परमेश्वर पिता ने हमेरे और आपके लिए उद्धार के रूप में बनाया गया है। परमेश्वर का बेटा आज मुझे और आपको तैयारी कराता है। वो भविष्य काल और भूतकाल और वर्तमान की तैयारी करता है। वो इन डरे हुए चेलों को तैयारी कराता है कि वो आने वाले समय के लिए तैयार रहें। आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी कार्य उनके द्वारा किए जाएंगे, बड़े बड़े काम प्रभु यीशु के जो अभी तक नहीं हुए थे, वो पूरे यरूशलेम से पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। वो काम केवल मैं और आप ही कर सकते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु के 12 चेले ही कर सकते थे। उनके बुलाए हुए बाद में 60 और 70 और कई हजार लोग कर सकते थे। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह एक बीज बो कर गया था। यीशु मसीह वो काम हमें बताकर गया था, वो मिशन हमें बताकर गया था।
कि मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं, और मैं ही मार्ग हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। ये मैं की जो शब्दावली है, जिस तरह प्रभु यीशु ने क्रूस की 7 वाणियां कही, इसी तरह यूहन्ना की भी विचार जब हम देखते हैं, जीसस की आई एम सेइंग्स है, प्रभु यीशु ने अपने आप में इन बातों को खुद प्रकट किया कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। परमेश्वर के पुतुल्य उस रास्ते को जानने के लिए कहां जाए, किधर ढूंढे? क्या हम सारे बैतलहम चले? क्या हम सारे यरूशलेम इस्राएल की यात्रा करें? नहीं, मुझे और आपको यीशु को ढूंढना है, और यीशु को ढूंढते ढूंढते हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे जो रास्ता सच्चाई की ओर ले जाता है। और वो क्या सच्चाई है? कि परमेश्वर हमारे साथ है, और वो परमेश्वर जो जीवनदायक है। हालेलुया। प्रभु यीशु खुद उस रास्ते को बताते हैं कि कैसे हम चलें। आज मैं और आपके सामने बहुत सारी परेशानियां दिखती है, बहुत सारे सवाल दिखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब थमेगा, कब चीजें और बिगड़ेंगी, या क्या सारी भविष्यवाणियां हैं। अजीजों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप केवल प्रभु यीशु के मार्ग पर चलिए, प्रभु यीशु के बताए सच्चाई पे चलिए, और जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु इस रास्ते को जानते हैं। सेंट थॉमस जो प्रभु यीशु का चेला हुआ, उसकी भी यही विडंबना थी कि हम मार्ग कैसे जाने। 5वें पद में थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? मैं और आप भी बड़े सवाल करते हैं, क्या परमेश्वर की रहस्य है? कैसे पवित्र आत्मा आती है? कैसे अन्य भाषाओं में बोला जाता है? कैसे बीमार ठीक हो जाते हैं? कैसे संपूर्ण चंगाई आती है? और उन तमाम सवालों का जवाब केवल आपके अंदर मसीह के रूप में मिलता है। हालेलुया। जब यीशु सलीब पर हुआ, तेरे लिए, मेरे लिए, मैं जब दूसरों के लिए हुआ होऊंगा, दूसरों के लिए, सबके लिए, उसका आंसर हमें मिलेगा। लेकिन केवल अपने लिए, अपनी जीवन की अभिलाषों को पूरी करने में लिए, अपनी गलत बातों में, अपनी खराब बातों में अपने लिए नहीं, बल्कि तेरे लिए संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा दे दिया। और वो बेटा जो उसका ऋण था, वो बेटा जो उस पृथ्वी पे आया परमेश्वर का स्वरूप बन के, जिसने पिता को नहीं देखा लेकिन मुझे देखा है, वो विश्वास करता है। प्रभु यीशु यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य सामने उजागर करते हैं कि किस तरह मानव स्ट्रगल को मेरे और आपके बीच में जो रहती है दूर किया, कि जिसने यीशु को देखा है उसने परमेश्वर को भी देखा है। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 पद और नीति वचन 6 उसका 23 पद में जानते हैं, God's people have always longed to walk the way of life। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का रास्ता जानकर परमेश्वर के जीवन की ओर चलते हैं। और पिता और पुत्र की एक म्यूचुअल अवसर, म्यूचुअल बात, म्यूचुअल दर्शन हमें देखने को मिलता है कि जिसने यीशु को देखा है, यीशु पे विश्वास किया है, यीशु को माना है, उसने पिता को भी मान लिया है। हालेलुया। आज मेरे और आपके काम में प्रभु यीशु ये काम भी दिया जाता है कि मैं और आप लोगों को अपने बताए रास्ते पे ना चलाएं, मैं और आप लोगों को अपना ज्ञान, अपना रहस्य ना बताएं, बल्कि केवल यीशु के मार्ग पर चलाएं, यीशु के सच्चाई को बताएं, तो जीवन यीशु के नाम में मिलेगा। हम जब इस पाठ को पढ़ते हैं, देखते हैं, दूसरा राजा उसकी 2 अध्याय 9 पर
कि किस तरह एलीशा जो इलाइजा का चेला है दुगनी अनुग्रह मांगता है, और जब उसको दुगना अनुग्रह मिलता है, आत्मा मिलता है, तो वो अपने गुरु से एलीशा से भी ज्यादा उन मिरेकल्स को करने में सक्षम हो पाता है। और शायद यही यीशु मसीह चाहते थे कि मेरे चेले, मेरे विश्वासी, मेरे लोग मुझसे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, मुझसे भी आगे के आश्चर्य कर्म करें, कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का विजन केवल फलस्तीन में, केवल इस्राएल में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में बहुतायत से फैले। इसलिए उसने मुझे और आपको पवित्र आत्मा का वरदान दिया। हालेलुया। और मैं और आप चारों तरफ देखते हैं, पाते हैं कि हम सभी वो काम करने में सक्षम हो रहे हैं। हमें सभी को प्रभु ने चुना है, याजकों के समाज के रूप में, अनुग्रहकारियों के रूप में, दयावंत होने के रूप में, परोपकार करने के रूप में, आशीष बांटने के रूप में, प्रार्थना करने के रूप में, और हम सब एक दूसरे के पूरक बनने के रूप में प्रभु ने चुन लिया है। और एलीशा भी एलीजा से ज्यादा पूरक बना, और वो उससे अपने गुरु से ज्यादा काम करने लगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं, उनका कोई भी चेला उनके ऊपर नहीं, उनसे नीचे था, उनकी बराबरी में नहीं। लेकिन जब यीशु वापस अपने पिता की ओर चले गए, उन्होंने बड़े आनंद से सब पर फूंका, और पुनरुत्थान के बाद आत्मा दी, प्राणों की आत्मा दी, पवित्र आत्मा दी, और तुम्हें शांति मिले कहा। और उसके बाद चेलों ने प्रेतों के काम, उसका पहला अध्याय 8वां पद जब हम पढ़ते हैं, सचमुच बहुत रूप से काम किया, अनुग्रह के रूप से काम किया। और यीशु का वो वायदा आज चेलों के द्वारा, पतरस के द्वारा, पौलुस के द्वारा पूरा हुआ, कि उनकी छाया से, उनकी प्रार्थना से, उनके सुसमाचारों से आज पूरा विश्व यीशु को जान गया। और शायद मुझे और आपको भी कालका में, परमाणु में, बद्दी में, लोहगढ़ में, पिंजौर में, रतपुर में, हर जगह इसलिए रखा कि लोग प्रभु को जान पाए, लोग प्रभु के दर्शन कर पाए। जिन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, उन्होंने यीशु को देखा और उस पर विश्वास किया। प्रभु ने आपको भेजा था, आपको यहाँ भेजा है, आपको यहाँ रखा है कि लोग आपके जीवन के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु को जाने और मार्ग, सत्य, जीवन यीशु का अंगीकार करें। इसीलिए प्रभु ने इस बात को प्रकट किया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु ने मार्ग, सत्य और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अभी पिछले हफ्ते ही प्रभु ने अपने आप को बताया कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, मैं द्वार हूँ। जीसस इज अ गेटवे टू हेवन। और हम जब अपने आप को देखते हैं, हम प्रभु यीशु की और पुराने नियम की जब बातों को देखते हैं, तो कई बार समझ आता है, कई स्वर्गों का वर्णन किया गया है। ये वो पैराडाइज है जहां पर मृत्यु के बाद आत्माएं रहती हैं। और स्वर्ग जो कई लोगों ने, जो ओरियन एक फादर हुए और भी जो पुराने नियम में लोग हुए, उन्होंने ये वचन पढ़ा, अपनी बुद्धि, ज्ञान, प्रेरणा समझा कि स्वर्ग जो है इट्स कई स्टेजेस की लाइफ है। और जो पैराडाइज है वो नीचे एक अधोलोक की जगह है जहां पर उन सबको रखा जाता है जो मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में जाते हैं। और प्रभु ने उस डाकू को, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अंगीकार करें अपने पिता के पास, परमेश्वर पुत्र के साथ, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ जाने के लिए। इस टेम्पररी घर में मोह ना लगाएं। इस जीवन में जो क्षणभंगुर है, कल नहीं पता होगा या नहीं होगा, हम प्रेम ना करें। संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण हृदय से
अपने परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से भी। हम इस बात को जानते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है वो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। वो हमें गड़बड़ियों की तरफ नहीं, हमें हल्ला गुल्ला करने की तरफ नहीं, हमें चालाकियों की तरफ नहीं, बल्कि बड़े निर्मल रूप से अपने आप को धोने की तरफ ले जाता है। क्योंकि कोई अपवित्र चीज परमेश्वर के निकट नहीं आ सकती, कोई भी बुरी चीज परमेश्वर के पास नहीं आ सकती। परमेश्वर हमें तैयार करता है, आज अपने चेलों को भी तैयार करता है कि मार्ग कौन है, जीवन क्या है और सत्य क्या है। इन चेलों के सामने प्रकट कर रहा है कि अगर हम यीशु के पैरों की तरफ चले, if we follow the footsteps of Jesus, we will follow the way, truth and the life। जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु की इंजील है उसको पढ़ें, यीशु के मार्ग उसके कर्मों को करें और उसके प्रचार और प्रसार में लगे और दुनिया भर में यीशु के जैसे बनने की मुनादी करें। और ना केवल मुनादी बल्कि अपने घर में आज हम क्या जीते हैं सोचें। आज हम अपने बुजुर्गों को कितना पूछते हैं, आज हम अपने मोबाइल फोन्स में कितना टाइम बिता रहे हैं, अपनी पत्नियों को अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं। हम उस मार्ग को कैसे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस 2020 में सुरक्षित हैं, आबाद हैं, लेकिन समय को बर्बाद मत कीजिए। मोबाइल फोन्स के अलावा भी आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहती है, आपके बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप अपनी पुराने जीवन की कहानियां आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्लीज उनसे बात कीजिए, यहाँ वहां मत ताकिए। परमेश्वर ने आपको इस हाल में इसलिए रखा है कि आप अपने परिवार से प्रेम करना सीखें, एक दूसरे की सुधि लीजिए। बाहर की दुनिया बाद में है, बाहर आपने बहुत सेवाएं की है, बाहर आपने बहुत सारे वचन बांटे हैं, लेकिन आज समय है कि जो आपके साथ रहते हैं उन्हें वचन की भूख बढ़ाइए। जो आपके साथ रहते हैं उन्हें प्यार कीजिए। जो आपके साथ रहते हैं प्रभु के मार्ग, सत्य और जीवन की ओर ले जाइए। और थोमा की तरह नहीं बल्कि तमाम आज और मेरे विश्वासी भाई बहनों की तरह जो ना देखते हुए भी विश्वास करते हैं और जिंदा गवाही बनते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं से ये कोरोना वायरस जाएगा और निश्चय ही जा रहा है। भयभीत ना होइए बल्कि प्रार्थना में, प्रेम में एक दूसरे की सह लीजिए, एक दूसरे से बहस में ना पड़िए, एक दूसरे से घर में कलेश ना करिए। आप सभी एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया है, एक मसीह खानदान होने का वायदा दिया है कि हम इस जगह पर, इस टेम्पररी बातों में हम उस बात को ना भूल जाएं जो आत्मिक चीजें हैं। उन वरदानों को ना खो दें। वरदान केवल सड़क पे दिखाने के लिए नहीं, कलीसिया में जाके दिखाने वाले ना हो, बल्कि अपने घर के छोटे बड़ों के साथ बांटने वाले हो कि वो 30, 60 और 100 गुना फल लाएं। यही बात है कि वहाँ बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं। ये मत समझिए कि हम सब स्वर्ग में एक साथ खड़े होंगे ना। कई स्वर्गों के बाद वो रास्ता दिखता है जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ रहती है। वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, कई स्टेजेस को पार करना है। आज वो स्टेजेस की प्रिपरेशन मानव शरीर में दी गई है कि यीशु परमेश्वर कैसे मनुष्य बनकर हर एक चीज पर विजय प्राप्त हुआ, आप और मैं भी विजय प्राप्त करें। द लाइफ स्टेजेस, हमारे जीवन की स्टेजेस को प्रभु यीशु की 33 साल की जीवन की स्टेजेस से मिलाइए। उसकी हर स्टेज पे परमेश्वर उनके साथ था। मृत्यु भी आई, दुख भी आया, परेशानियां भी आई, भूख भी आई, लालसा भी आई, लेकिन प्रभु उनके साथ रहा और यीशु ने केवल और केवल अपने पिता की मर्जी पूरी की। यीशु के जीवन से, उस मार्ग से हम उस स्वर्ग की स्टेजेस पे जा सकते हैं। अगर हम इंसान रहकर इंसानों को ना समझे,
इंसान बने रहकर हम इंसानों से प्यार ना करें तो हम ये मनुष्य बनने की स्टेज को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों ने 2020 हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण को लाया है। हमें समय है कि आत्मचिंतन करें, अपने परमेश्वर की उस जीवन की गाथा को, जीवन की उस जीवनी को जिए जो परमेश्वर ने गॉस्पेल्स में जी है और मुझे और आपको जीना है। और प्रभु की ये तमाम स्टेजेस को पूरा करना है, उन स्वर्ग लोकों से ऊपर स्वर्ग के सिंहासन के सामने परमेश्वर से रूबरू होना है। इसी विश्वास के साथ हम एक दूसरे से प्रेम करें और प्रार्थना में बने रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं कि अपने चेलों को नहीं वरन पूरे समाज पृथ्वी पर हर जगह भटकी हुई भेड़ों पर प्रभु यीशु ने इस सुसमाचार को उल्लेखित किया और यूहन्ना द्वारा हमारे सामने प्रकट किया। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रेरित कीजिए कि हम अपने पृथ्वी पे बचे हुए दिन को प्रभु के उस काम, उस रहस्य को जानकर उसकी इच्छा को पूरी करें। और विशेषकर सेंट जॉन परिवार इस समय जब एकजुट है, अपनी हर एक परेशानियों में एकजुट है, आनंद में एकजुट है, प्रभु की बात जोने में भी एकजुट है और जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। विशेषकर हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कमजोर परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे तमाम डॉक्टरी जो मेडिकल स्टाफ में हमारे चर्च के लोग हैं जो इस समय इस कोविड-19 से लड़ते हैं, उनके लिए प्रार्थना में बने रहें। और जो लोग दूसरों की मदद करने के लिए सामने आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना में बने रहें, ताकि परमेश्वर की आशीष जो सारी समझ से परे है, शांति और आनंद के साथ सब पर बनी रहे। आमीन।